यूपी के बहराइच जिले की कैसरगंज लोकसभा सीट को लेकर खूब चर्चा हो रही है। इस बीच यहां से टिकट को लेकर कयासों के बीच सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने फिर बड़ा बयान दिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि कैसरगंज में बाराती तैयार है पर दूल्हा ही गायब है। इस सीट पर पार्टी चुप है और कार्यकर्ता चैतन्य। इसके बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में फिर खुद को कैसरगंज सीट से प्रबल दावेदार उन्होंने अपने आप को बताया। सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कैसरगंज का नाम देश ही नहीं पूरी दुनिया में गूंज रहा है। इस सीट को लेकर हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा है। टिकट में देरी होने पर लोगों को पता चला कि मैं कैसरगंज से सांसद हूँ। उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई उद्धृत भी की। उन्होंने कहा कि हुई है वही जो राम रचि राखा। अगर ईश्वर ने यह तय कर रखा है तो हम क्या कर सकते हैं। बीजेपी सांसद बृजभूषण ने दावा किया कि 1 घंटे पहले भी टिकट मिल जाए तो जीत बीजेपी की ही होगी। सांसद बृजभूषण ने कहा कि हमने समर्थकों को टिकट को लेकर चिंता न करने का आश्वासन दिया। सांसद बृजभूषण ने कहा जल्दी कैसरगंज के लोगों को बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने की चर्चा पर कहा उनका यूपी में असर खत्म हो गया है। उसी असर के लिए ये लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं। अभी हम प्रत्याशी तो है नहीं, लेकिन कैसरगंज विधानसभा लोकसभा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की किसी से लड़ाई नहीं। 2,87,000 का अंतर पिछली बार था। इस बार कार्यकर्ताओं ने नारा दिया है 5 लाख। जय श्री राम, जय श्री राम। अब वही है वही जो राम रच राखा, वही है वही जो राम रच राखा। अब अगर ईश्वर ने तय कर रखा है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम तो प्रबल दावेदार हैं, हम प्रबल दावेदार हैं। तो हम तो 99.9 तक लड़ेंगे। अभी 1 दशमलव बाकी रहेगा। संसद परसों से नॉमिनेशन है। एक कारण मैंने बताया कि देखिए, जब से अभी कुछ दिन पहले भी मुझको खुद लोग जानते थे कि गोंडा से सांसद है। और जब कैसरगंज का टिकट विलंब हुआ तो लोगों को पता चला कि कैसरगंज से नेताजी सांसद हुए। तो कैसरगंज का इतना नाम हो गया, इतना नाम हो गया, हमारा भी नाम हो गया, कैसरगंज के मतदाताओं का नाम हो गया, कैसरगंज का नाम हो गया। और विश्वास करिए, देश ही नहीं इंटरनेशनल स्तर पर इस समय कैसरगंज की चर्चा। तो ये धमक आगे भी कायम रहेगी। ये कैसरगंज की चर्चा इंटरनेशनल भी है। देश के बाहर भी जो भारतीय बैठा है वो कैसरगंज की चर्चा कर रहा है। सांसद जी, अभी आपने कहा कि 27 को टिकट का इंतजार किया जाएगा, उसके बाद आगे की तैयारी की जाएगी। अब देखिए 27, 28, 29 जी 3 के पहले तो हो ही जाएगा जी। तो हमारा अनुमान है कि 27 भी हो सकता है, 28 हो सकता है, 29 हो सकता है। अब 3 के पहले तो होना ही है। संसद जी क्या योजना बनाकर चल रहे हैं। संसद जी क्या लग रही है कि अभी टिकट फाइनल नहीं हो रहा है। वजह कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुतमैन है एकदम। कैसरगंज को मानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट है। 1 घंटा पहले भी टिकट देंगे तो वहां के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर भेज देंगे। वो निश्चिंत है। उन्होंने जोड़ रखा है कैसरगंज मोदी जी के पास। सांसद जी, और क्या आपकी मेहनत पार्टी को नहीं दिख रही है? अरे यार, ऐसी बात आप कर रहे हैं। कहाँ पार्टी ने हमारा टिकट काट दिया भाई? क्या पार्टी ने कोई लिस्ट निकाली है जिसमें हमारा नाम नहीं है? आप लोग कहा इतना परेशान है? परेशान हम लोग हैं। विपक्ष भी तो नहीं दे रहा है कोई प्रत्याशी। पार्टी का ये कॉन्फिडेंस। अब विपक्ष नहीं दे रहा है इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही। 400 में कैसरगंज का नाम जुड़ चुका है। अब कैसरगंज के लिए मोदी जी को विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हम उनसे कहना चाहते हैं, एक की शुरुआत ही कैसरगंज से करें। बोले भारत माता की। क्या लगता है जब राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली, तो क्या लगता है आपको कि इस पूर्वांचल पे भी इसका असर पड़ेगा क्या? देखिए, उनका यहाँ पर कोई असर नहीं। उनका, प्रियंका जी का और राहुल जी का हमारे इस पूर्वांचल पर कोई असर नहीं है। उनका असर जो होगा अमेठी में होगा, जो असर होगा रायबरेली में होगा, वो भी उनको पता चल जाएगा। लेकिन मेरे इस क्षेत्र में उनका कोई असर नहीं। अब आप कह सकते हो कि जो उनका असर समाप्त हो चुका है तो वो उसी असर को दिखाने के लिए फिर से आना चाहते हैं कि नहीं, अभी हमारा असर शेष है। बाकी उत्तर प्रदेश में उनका कोई असर सांसद जी, जिस तरीके से आपने बीते महीनों में प्रियंका वाड्रा को चैलेंज किया था कि कैसरगंज से आकर चुनाव लड़ने, फिर चैलेंज करते हैं। एक संदर्भ था और उस संदर्भ में मैंने कहा था, अब आज भी आ जाए तो स्वागत है, कोई दिक्कत थोड़ा है। हाँ, तो ये विलम्ब क्यों? इसके पीछे कोई कारण है और कोई बहुत अच्छा कारण है। कैसरगंज के लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, अचानक मिलेगी। यानी जो समझ रहे हैं वही चीज सही है ना?
अचानक कोई बहुत बढ़िया चीज मिलेगी, पूरा क्षेत्र खुश हो जाएगा एकदम। तो जिस तरीके से समर्थक है, इसके मतलब ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के अगले कैंडिडेट ब्रजभूषण शरण सिंह होंगे। अब ये तो हमारा निर्णय नहीं मतलब है। आपके कार्यकर्ताओं को खुशखबरी मिलने वाली है? हमारे कार्यकर्ताओं को खुशखबरी कोई बहुत बड़ी मिली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।